बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज की इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 3 अगस्त 2007, 2:15 सुबह में जन्म है। सीकर राजस्थान का इनका जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 3 अगस्त 2007, 2:15 सुबह यानी कि AM, सीकर राजस्थान। इस कुंडली के बारे में बड़ा बृहद चर्चा करेंगे। एक एक विषय पर में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति का जीवन आखिर कैसा रहने वाला है। कुंडली जो इस बच्चे की है वो है वृषभ लग्न की, और जन्म राशि जो इस बच्चे की है वो है मीन। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देवता विराजमान है, द्वितीय में कोई नहीं, तीसरे में सूर्य 16 डिग्री पर में और बुध भी अस्त अवस्था में 2 डिग्री पर में विराजमान है। चौथे में शुक्र और शनि के साथ केतु विराजमान है। पंचम छठे में कोई नहीं, सप्तम में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अष्टम नवम में कोई नहीं, दशम में राहु 14 डिग्री पर विराजमान है, और एकादश में चंद्रमा और द्वादश में कोई नहीं। देवी और सज्जनों, आइए इस कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे का जीवन आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं सूर्य का बताता हूं कि इस बच्चे के जीवन में सूर्य का समय कब कब आएगा, और फिर उसका फल बताऊंगा जो जब जब सूर्य का समय आएगा तब तब क्या फल मिलेगा। इस बच्चे के जीवन में सूर्य का समय 13/12/2028 से 19/10/2029 तक पहली बार सूर्य का समय आएगा। दूसरी बार जो सूर्य का समय आएगा 16/4/2041 से 22/8/2041 तक दूसरी बार सूर्य का समय आएगा। तीसरी बार जो सूर्य का समय आएगा 19/1/2050 से 19/1/2051 तक सूर्य का समय, ये तीसरी बार आएगा। और चौथी बार जो इसके जीवन में सूर्य का समय आएगा वो होगा 19/9/2066 से 19/9/2072 तक ये सूर्य का समय रहेगा। 4 बार सूर्य का समय इसके जीवन में आएगा। सूर्य के कारण क्या क्या फल मिलेगा अब उसको बताता हूं, उसको श्रवण कीजिए। फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सूर्य का समय जब जब इस बच्चे के जीवन में आएगा, ये बच्चा उस वक्त बहुत पराक्रमी हो जाएगा। बहुत पराक्रमी, अपने बलबूते पर में अपने बाहुबल की बदौलत किसी भी कार्य को करने में सक्षम होगा। छोटा भाई बहन, जूनियर्स अथवा छोटे भाई बहन समान या जूनियर के समान जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति से इसको बच्चे को लाभ जो है सो मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, धैर्य भी बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत पेशेंस लेवल होगा इसका। और आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी रहेगी तो सूर्य के समय में वो दूर हो जाएगी। सूर्य की यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी उस समय में लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य जो है सो इस कुंडली में मालिक है कुंडली के चौथे भाव का, जो ये दर्शाता है कि सुख में भी वृद्धि होगी, माता तुल्य महिलाओं से भी आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के समय में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का भी सुख मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी जो है आपकी वो दूर होगी। तो देवी और सज्जनों, सूर्य का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिसकी ये कुंडली है। सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की जरूरत नहीं है आपको। सूर्य अपने आप में 16 डिग्री पर में पूर्ण रूप से सक्षम है। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की अगर बात करें तो आने वाले समय में
19/10/2029 से लेकर के 19 मार्च 2031 तक चंद्रमा का समय रहेगा, पहली बार। दूसरी बार चंद्रमा का समय 22/8/2041 से 22/3/2042 तक चंद्रमा का समय आएगा। और तीसरी बार जो चंद्रमा का समय आएगा वो 19/1/2051 से 19/9/2052 तक, ये तीसरी बार चंद्रमा का समय आएगा। और चौथी बार जो चंद्रमा का समय आएगा 7/1/2067 से 7/7/2067 तक। ये 4 बार चंद्रमा का समय छोटे छोटे पीरियड के लिए इनके जीवन में आएगा। चंद्रमा का समय जब जब आएगा तो क्या फल मिलेगा इनको, उसको श्रवण करने की कोशिश करें। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा एक मारक ग्रह है। चंद्रमा का समय जब जब इनके जीवन में आएगा, आमदनी में जो है सो कमी के योग बन जाएंगे। आमदनी कम होगा, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी के भी योग बनेंगे। मनोकामना की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी चंद्रमा के समय में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जो आपको एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बनाता है। चंद्रमा के समय में संतान का सुख कम मिलेगा। विद्या बुद्धि को लेकर के सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यश में कमी होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी होगी। धर्म के पालन करने में परेशानी होगा, मंगल कार्य करने में परेशानी होगी। ननिहाल से भी लाभ इतनी आसानी से चंद्रमा के समय में नहीं मिल पाएगा। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी फायदा मिलने में परेशानी लग रही है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बन सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा का समय जब जब आएगा तो आपको चाहिए कि नमो सोम सोमाय नमः, नमो सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जो है सो डेली जाप करना चाहिए आपको। रुद्राक्ष के माला पर में चंद्रमा का जब जब हमने समय लिखाया है तब 5 माला डेली, तब जाकर के उस समय में जब चंद्रमा का समय रहेगा तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी हमने बताई है। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न धारण नहीं करें, नहीं तो चंद्रमा और परेशान करेगा। चंद्रमा के बाद बात आती है मंगल की। मंगल का समय कब कब आएगा वो देखें आप। मंगल का समय अब जो आएगा आपके जीवन में 19 मार्च 2031 से 16 मार्च 2032 तक पहली बार मंगल का समय आएगा। दोबारा मंगल का समय आएगा 22 मार्च 2042 से 19/8/2042 तक, ये मंगल का समय दोबारा आएगा। तीसरी बार जो मंगल का समय आएगा 19/9/2052 से 19/11/2053 तक, ये तीसरी बार मंगल का समय आएगा। चौथी बार जो मंगल का समय आएगा 7/7/2067 से 13/11/2067 तक, ये चौथी बार आपके जीवन में मंगल आएगा। मंगल जब जब आएंगे तो क्या फल देंगे उसको समझिए। मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल का समय जब जब आएगा गुस्सा आपको बहुत तेजी से और बहुत जल्दी आने लगेगा। मंगल के समय में शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रंग रूप में कुछ कमी आ सकती है, ज्ञान में कमी, शरीर में बल में कमी, मानसिक तौर पे बेचैनी, परेशानी, विवेक का सहारा कम मिलना, शील स्वभाव का अच्छा ना होना, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी का योग, विनम्रता में कमी। और मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी के योग, माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ कम मिलना, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ समस्याओं का सामना करना, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ समस्याएं मंगल के समय में आपको परेशान कर सकती है। करेगी ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में मंगल के समय में जीवन साथी के सुख में कमी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी समस्या
का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी और मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि मंगल के समय में दुर्घटना की भी स्थिति बन सकती है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, अचानक से कुछ धन का लाभ भी मिल सकता है, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार का समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती हैं। मंगल के समय में खर्चा आपका ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित समस्याओं का भी सामना जो है सो आपको करना पड़ सकता है। मंगल जो है सो इस कुंडली में आपका मित्र नहीं शत्रु है। मंगल से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अथवा आपको बुरा ना करे, इसके लिए चाहिए मंगल के समय में कि दैनिक तौर पर में नमो अंग अंगारकाय नमः, नमो अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको डेली 10 माला जाप करना चाहिए। मंगल के समय में कभी भी मूंगा नाम का जो रत्न है वो आप धारण नहीं कर सकते, मंगल के समय में ही नहीं, जीवन में कभी भी नहीं धारण कर सकते, आपके लिए वो नुकसानदेह है। मंगल तक की चर्चा आपने समझ ली। अब मैं बात करूंगा बुध की। बुध देव आपके लिए जीवन में कब कब आएंगे और क्या क्या फल देंगे, इसको समझने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, 19/9/2022 से लेकर के 19/9/2039 तक ये बुध का समय रहेगा इनके कुंडली में। उसके बाद जो बुध का समय आएगा वो आएगा 22/9/2045 से 19/9/2046 तक। उसके बाद जो बुध का समय आएगा वो आएगा 19/9/2062 से 19/7/2065 तक। इसके बाद जो बुध का समय आएगा 7/7/2070 से 13/5/2071 तक। और उसके बाद जो बुध का समय आएगा 19/7/2078 से लेकर के, नहीं इसको चलिए छोड़िए, तो ये 4 समय जो है सो बुध का इसके जीवन में रहेगा। 19/9/2022 से लेकर 19/9/2039 तक। दूसरा 22/9/2045 से 19/9/2046 तक। तीसरा 19/9/2062 से 19/7/2065 तक। और चौथा 7/7/2070 से 13/5/2071 तक। ये बुध का समय रहेगा इस बच्चे के जीवन में। अभी भी बुध का समय चल रहा है। बुध का समय जब जब इसके जीवन में आएगा तो क्या क्या फल मिलेगा, इसको जरा समझने की कोशिश करें आप देवी और सज्जनों। बुध इस कुंडली में मालिक है द्वितीय और पंचम भाव का। बुध एक योग कारक ग्रह है, लेकिन बुध अस्त अवस्था में कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बुध के बेहतरीन रिजल्ट्स को लेने के लिए इस बच्चे को चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का ये जो है सो पन्ना है, 10 रत्ती का पन्ना चांदी में धारण करना है, तब जाकर के ये बुध जो है आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं। बुध का समय जब जब जीवन में आएगा तो बुध के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। धैर्य आपका मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की आती है तो वो दूर होगी। सप्तम दृष्टि 9वें भाव पे है तो भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के योग भी बनेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुध कुंडली के पंचम भाव का भी मालिक है तो आपको संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का भी सुख आपको प्राप्त होगा, आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म, कर्म, मंगल कार्य भी आप कर पाएंगे। ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी बुध के समय ठीक है, अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। बुध के समय में धन धान्य संपत्ति भी जमा हो पाएगी। कुटुंब से लाभ मिलेगा। वाणी बड़ी मीठी रहेगी, सत्य बोलेंगे। दान पुण्य करने का अवसर भी मिलेगा और पड़ोसी से भी लाभ के योग बनेंगे। बुध का जब जब समय हमने लिखाया है तब तब। शर्त वही है कि बुध के समय में आपको चाहिए
कि वो पन्ना दशरथी का बढ़िया क्वालिटी का चांदी में इस छोटी अंगुली में बुधवार के दिन धारण कर ले। अभी ही कर ले, अभी समय है। आप चाहेंगे तो यहां से भी भेज दिया जाएगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु का समय आपके जीवन में कब कब आने वाला है, तो 4/10/2034 से 10/1/2037 तक बुध में गुरु का समय है। दूसरी बार 7/9/2043 से 13/8/2044 तक गुरु का समय है। तीसरी बार जो है सो 19/11/2056 से 19/7/2059 तक गुरु का समय है। और चौथी बार 7/10/2068 से 25/7/2069 तक गुरु का समय है। ये 4 समय है गुरु का, जिसके कारण से क्या क्या होगा इसको समझिए। गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु का एक स्वभाव है कि कितना भी बुरा हो, खराब हो, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट दे ही देता है। तो मैं आपको गुरु का बुरा रिजल्ट बताने जा रहा हूं, इसी में कुछ ना कुछ गुरु अच्छा रिजल्ट भी दे देगा। जैसे कि सप्तम भाव में गुरु के बैठने के कारण गुरु का जब जब समय हमने बताया आपको, तब ये जीवन साथी के सुख में कमी लाने की कोशिश करेगा, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बहुत अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग। गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में वृद्धि, लाभ का योग, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलना। और गुरु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर मानसिक तौर पर परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल में कमी का एहसास होगा, गौरव करने लायक काम करने में भी कमी के योग बनेंगे, विनम्रता भी आपकी कमजोर रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है आपको लाभ कम मिल पाएगा। गुरु के समय में पराक्रम कमजोर रहेगा, माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग आ सकते हैं। और गुरु अष्टम भाव का मालिक है, तो कार्य में रुकावटें और बाधाएं गुरु के समय में बहुत आएंगी। एक काम भी इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं होगा। गुरु के समय में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, वैसे मैंने जितने भी नेगेटिव रिजल्ट बताए हैं, गुरु उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये गुरु का स्वभाव होता है। गुरु के लिए जीवन में कभी भी पीला पुखराज धारण नहीं करना है। गुरु के लिए जब भी गुरु का समय हमने लिखाया है तब नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जो है डेली आपको 5 से 10 माला जाप करना पड़ेगा गुरु के समय में, तब जाके आपको गुरु अच्छा रिजल्ट देगा, नुकसान कम करेगा। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का समय कब कब आएगा वो जरा देखिए। शुक्र का समय आपके जीवन में 13 फरवरी 2026 से 13/12/2028 तक शुक्र का समय है। उसके बाद 16 फरवरी 2040 से 16/4/2041 तक शुक्र का समय है। उसके बाद 19/9/2046 से 19/9/2066 तक शुक्र का समय है। उसके बाद 19/9/2071 से 19/9/2072 तक शुक्र का समय है। देवी और सज्जनों, शुक्र का समय जब जब आएगा, शुक्र बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि शुक्र के समय में बढ़िया क्वालिटी का आपको ओपल फायर धारण करना पड़ेगा दशरथी का चांदी में। शुक्र का समय जीवन में जब जब आएगा, रिजल्ट सुनिए। पिता के लिए आपके पिता पूछ रहे थे कि मुझे क्या क्या लाभ मिलेगा। शुक्र का समय जब जब हमने लिखाया है तब तब आपके पिता को भी लाभ मिलेगा। जैसे कि आपको भी सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का भी सुख मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा और पिता को भी बहुत फायदा जो है सो होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी, आपको अधिकार की प्राप्ति के भी जो है सो योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली में मालिक है प्रथम भाव का, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर मजबूती आएगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूती मिलेगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, हर मामले में जो है सो समय बढ़िया रहेगा। छठे भाव का मालिक है, तो दुश्मनों का नाश होगा, कार्य समाप्त होंगे, चिंताएं दूर होंगी, रोग दूर होगा,
पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। शुक्र के समय में बस शर्त यही है कि आपको बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर दशरथी का धारण करना पड़ेगा। आपके पिता को भी बहुत फायदा होगा, आपको भी पिता से बहुत लाभ मिलेगा, पिता के भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी, काम धंधा पिता का भी बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा सब में वृद्धि के योग बनेंगे, पिता को भी सुख प्राप्ति के योग। तो पिता के लिए यहां पे बात आई, आपको बहुत अच्छा समय रहेगा शुक्र के समय में। शुक्र के बाद बात करेंगे अब शनि की। शनि आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण क्या क्या फल मिलेगा उसको समझिए। शनि जन्म से लेकर के 19/9/2022 तक रहा, उसके बाद शनि जो है सो 10/1/2037 से 19/9/2039 तक भी शनि है। उसके बाद तीसरी बार जो शनि आएगा 13/8/2044 से 22/9/2045 तक शनि है। उसके बाद जो शनि है 19/7/2059 से 19/9/2062 तक शनि है। उसके बाद जो शनि है 25/7/2069 से 7/7/2070 तक शनि है। ये सब शनि का समय है। शनि के समय में क्या क्या फल मिलेगा इसको जरा समझिए। शनि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथे भाव में शनि के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा जरा इसको समझने की गौर से कोशिश कीजिएगा। शनि इस कुंडली में अस्त अवस्था में है। अब आने वाले समय जो बीत गया उसकी बात छोड़ो, लेकिन अब आने वाले समय में जब भी शनि का समय आएगा, शनि का समय जब भी हमने लिखाया है आपको डेट वाइज, उससे 3 महीना पहले बढ़िया क्वालिटी का एक नीलम आप धारण कर लेना। शनि आपके जीवन में चमत्कार कर देगा, आपके पिता को भी खूब लाभ देगा। शनि का समय जब जब जीवन में आएगा आपके सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति, इसके सुख का योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होगा, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। शनि की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की भी प्राप्ति होगी। आपके पिता के लिए भी इस समय चमत्कारिक रहेगा, पिता को भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता को भी जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति का, इसके सुख का योग बनेगा। शनि की दसम दृष्टि प्रथम भाव पे है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, शरीर में बल का एहसास होगा, ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। और शनि कुंडली के नवम भाव का भी मालिक है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का भी आपको आशीर्वाद जो है सो प्राप्त होगा। तो शनि जो है सो आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक और बढ़िया ग्रह है। अक्सर लोगों के लिए नुकसानदेह होता है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। शर्त यही है कि शनि के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक नीलम आपको पंच धातु में, सोना, चांदी, पीतल, तांबा मिला करके पंच धातु में, लोहा, 5 प्रकार के धातु मिला करके इसको धारण करना है, तब जाकर के शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शनि के बाद राहु केतु की बात कर लेते हैं। केतु कुंडली के चौथे भाव में, राहु कुंडली के दसम भाव में। पहले राहु की ही बात कर लेते हैं। राहु का समय जीवन में कब कब आएगा जरा उसको देखें। 16 मार्च 2032 से 4/10/2034 तक राहु का समय रहेगा। उसके बाद 19/8/2042 से 7/9/2043 तक राहु का समय रहेगा। 19/11/2053 से 19/11/2056 तक राहु का समय रहेगा। 13/11/2067 से 7/10/2068 तक राहु का समय रहेगा। देवी और सज्जनों, राहु का समय कब कब रहेगा वो आपने समझ लिया। अब इसके फल को समझिए। राहु कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है 14 डिग्री पर में, कुंभ राशि में। राहु का जब जब समय जीवन में आएगा तो ये परेशान करेगा, पिता के लिए परेशानी होगी, पिता के साथ संबंध को खराब करने की कोशिश करेगा, आपके काम धंधा में कमी लाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को गिराने का भी राहु जो है सो प्रयास करेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां से जो है सो राहु की पंचम दृष्टि
राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का नुकसान करने की कोशिश करेगा, परिवार में लोगों से टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, वाणी में दोष की स्थिति लाएगा, पड़ोसी से टेंशन तनाव। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता के लिए परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के यानी भी कुछ टेंशन तनाव देगा। राहु की नवम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अभ्यास कलंक, शोक और दुख के भागी भी राहु बनाएंगे आपको। राहु के समय में आपको दैनिक तौर पर में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना चाहिए, तभी जाकर के राहु के विपरीत प्रभाव से आप बचोगे। और ऐसे राहु कुछ प्रतिशत आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा क्योंकि शनि के घर में है। राहु के बाद केतु की अगर बात करें तो केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में है। केतु का जब समय आएगा आपके जीवन में, कब कब आएगा जरा वो भी पहले नोट कर ले। केतु का जो समय है 16 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2026 तक केतु का समय, 19/9/2039 से 19/9/2046 तक केतु का समय, 19/7/2065 से 19/9/2066 तक केतु का समय, 13/5/2071 से 19/9/2071 तक केतु का समय। देवी और सज्जनों, केतु का समय जब जब आपके कुंडली में आएगा तो क्या होगा कि सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना के भी योग बनेंगे, अचानक से धनहानि, रैंडम बनता हुआ सारा काम बिगड़ने लगेगा, यात्राएं बहुत होंगी, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, पिता के ऊपर में भी खतरा आ सकता है। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। और केतु की नवम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में खर्चा अधिक होगा, धनहानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्याओं का भी योग जो है सो आपके लिए बनेगा। तो केतु के समय में नमो के केतुवे नमः मंत्र का आपको दैनिक तौर पर में 10 माला जो है सो जाप करना चाहिए। इस कुंडली में कुछ बहुत अच्छे अच्छे योग है जो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा एक महाभाग्य योग है। जिस व्यक्ति कुंडली में महाभाग्य योग है ऐसा व्यक्ति को भाग्य का बहुत साथ मिलता है और इसको ऐसा लक्ष्मी, ऐसा पैसा प्राप्त होता है जो लंबे समय तक चलता है। बुधादित्य योग है जिसके कारण से आप ज्ञानी और सम्मानित समाज में व्यक्ति कहलाएंगे। वेशी नामक योग है जिसके कारण से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। पराश्री नामक राजयोग है जिसके कारण से आप जीवन में समृद्धि को प्राप्त करेंगे। और धन योग है जिसके कारण से आप धनवान कीर्तिवान रहेंगे और आपको अच्छी खासी धन संपदा की भी प्राप्ति होगी। तो कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। इस समय में आपको केवल और केवल बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए दशरथी का। आप चाहेंगे तो यहां से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ा डिटेल्ड विवरण हो गया, इतना डिटेल्ड विवरण आपके पिताजी का नहीं हुआ था। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।